हेलो दोस्तों, मैं लोकेश साहू आज लेकर आया हूं एक सक्सेस स्टोरी। भारत देश में यात्रा करना बाकी देश के मुकाबले काफ़ी किफ़ायती माना जाता है। महिलाओं और बुजुर्गों के लिए तो आधे कीमत पर यात्रा मुमकिन है। मैं बात कर रहा हूं ट्रेन और बस की। मगर जब बात आती है हवाई यात्रा की, तो किफ़ायती दाम में भारत या भारत के बाहर यात्रा करना हो तो हमारे दिमाग में एक ही नाम आता है और वो है एयर इंडिया या फिर इंडिगो एयरलाइन। दोस्तों, इंडिगो इंटरग्लोब एविएशन जो कि भारत की सबसे सस्ती और कम लागत वाली एयरलाइन के नाम से काफ़ी लोकप्रिय है, जो कि बाकी एयरलाइन के मुकाबले काफ़ी कम किराए में आपको हवाई यात्रा कराती है। आज हम इसी इंडिगो एयरलाइन कंपनी की जानकारी लेने वाले हैं और मैं आपको इस कंपनी से जुड़े काफ़ी दिलचस्प जानकारी देने वाला हूं। साथ ही बताऊंगा कि इंडिगो का मालिक कौन है। दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो बनाऊं तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। इंडिगो सक्सेस स्टोरी। उधारी के विमान से शुरू हुई थी इंडिगो, हवाई चप्पल वालों को भी कराया सफर। आज $1 बिलियन की कमाई। जहां एक तरफ एविएशन सेक्टर में कई कंपनियां मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं, इस बीच इंडिगो सिर्फ 3 महीने में $1 अरब का प्रॉफिट कमाया है। ऐसा करने वाली देश की पहली एयरलाइंस बनी है। आइए जानते हैं इसकी सफलता की पूरी कहानी। दो दोस्तों ने मिलकर खोली कंपनी। इंडिगो देश की सबसे बड़ी एयरलाइन है। इसकी शुरुआत 2006 में हुई थी और आज देश के घरेलू बाजार में इसकी सबसे ज़्यादा हिस्सेदारी है। इस एयरलाइन से देश के आधे से ज़्यादा यात्री सफ़र करते हैं। दो दोस्त राहुल भाटिया और राकेश गंगवाल ने मिलकर इस कंपनी की नींव डाली थी। राहुल भाटिया और राकेश ने कंपनी की शुरुआत से पहले इस सेक्टर की कई दिग्गज कंपनियों में काम कर चुके थे। ऐसे में उन्हें अच्छा खासा नॉलेज था। राहुल ने राकेश के सामने एयरलाइन कंपनी खोलने का प्रस्ताव रखा और फिर 2004 में इंडिगो की पेरेंट कंपनी इंटरग्लोब एविएशन की शुरुआत हो गई। उधारी के विमान पर शुरू हुई फ्लाइट। जिस समय इंडिगो की शुरुआत हुई थी उस दौरान एविएशन सेक्टर भारी संकट से जूझ रहा था। इसके बावजूद दोनों ने कंपनी खोलने की ठान ली। उन्हें उसी साल एयरलाइन शुरू करने का लाइसेंस भी मिल गया, लेकिन कंपनी के पास विमान नहीं होने के कारण 2006 तक सेवाएं शुरू नहीं हो पाई। गंगवाल ने अपनी जान पहचान के चलते कंपनी को एयरबस से उधारी पर 100 विमान दिलाए और फिर 4 अगस्त 2006 से कंपनी ने अपनी उड़ान भरना शुरू कर दिया। कैसे सफल हुई ये कंपनी? इंडिगो ने जब अपना सफर शुरू किया तो कई कंपनियां मुश्किल दौर से गुजर रही थी। ऐसे में बड़ी कंपनियों के बीच अपनी पकड़ मजबूत करना आसान नहीं था। ऐसे में कंपनी ने एक प्लान बनाया और अपना टारगेट कस्टमर सेट किया। कंपनी ने ऐसे लोगों पर फोकस किया जो हवाई सफर करना तो चाहते थे, लेकिन उनके पास ज्यादा पैसे नहीं थे। इस प्लान के साथ इंडिगो के टिकट खूब बिके और उसे नुकसान भी न के बराबर हुआ। फिर कंपनी एक के बाद एक शहरों को जोड़ने लगी और कम कीमत में लोगों को हवाई सफर कराना शुरू कर दिया। यहाँ तक कि हवाई चप्पल पहनने वाले व्यक्तियों का भी प्लेन में बैठने का सपना साकार हुआ। 1900 से ज्यादा उड़ानें। देश की सबसे बड़ी एयरलाइंस कंपनी इंडिगो के पास मौजूदा समय में 320 से ज्यादा विमान है। यह कंपनी हर दिन 1900 फ्लाइट्स का संचालन करती है, जो 110 से ज्यादा जगहों के लिए है। इसमें 32 इंटरनेशनल मार्ग शामिल हैं। इंडिगो की वेबसाइट के मुताबिक इस एयरलाइन से हर दिन 3 लाख लोग अपनी जर्नी पूरी करते हैं। कई एयरलाइंस हुई दिवालियां। इंडिगो ने ऐसे समय में सफल एयरलाइंस बनकर उभरी
जब देश की कई एयरलाइंस दिवालिया हो गई। शराब कारोबारी विजय माल्या ने किंगफिशर एयरलाइन शुरू की थी, जो 2012 में दिवालिया हो गई। इसी तरह सुब्रत राय ने भी एयर सहारा शुरू की थी, लेकिन कई साल तक नुकसान उठाने के बाद 2007 में यह जेट एयरवेज को बेचनी पड़ी। अब गो फर्स्ट की उड़ानें भी बंद है और स्पाइस जेट भी मुश्किलों में फंसा है। भारत की एविएशन सेक्टर की कुछ कंपनियां आर्थिक संकट में फंसी हुई है। गो फर्स्ट की उड़ानें बंद हो चुकी है, लेकिन इस बीच भारत की सबसे बड़ी एयरलाइंस इंडिगो ने इतिहास रच डाला है। इंडिगो ने एक वित्त वर्ष के दौरान करीब $1 अरब का मुनाफा कमाया है और ऐसा कारनामा करने वाली ये पहली कंपनी बनी है।